से मौजूद हूँ मैं आप लोगों के बीच दास्तानगोई में आपका हमरा आज़ार जयवनव। और आइए शुरुआत करते हैं आज एक और कहानी की। कहानी है रानी महामाया, लिखी है जैनेन्द्र ने, जिनकी कहानियाँ मैं इन दिनों आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। हेमवंत नाम का एक द्वीप था, वहाँ रानी महामाया राज्य करती थी। उनको पता नहीं था कि वो विधवा हैं या क्या। राजा वैजयंत एक रोज आखेट के लिए कहकर गए थे और फिर न लौटे थे। ये तब की बात है जब रानी महामाया अपने को जानने के निकट आ रही थी। दुनिया में रस दर्शन और अर्थ दर्शन परख होने का समय उनका आ ही सा गया था। अब तक काल मानो अभिसार बन गया था। अभिलाषाएं स्वप्निल थी, रंगीन और उनमें अभीटी सूख रही थी। समय आया था कि क्रीड़ा क्रीड़ा में जिसको पाती रही हैं गहरे प्राणों में उसको उपलब्ध करें, अनिस्थिर प्रगाढ़ता के साथ उसे अपने भीतर ले लें। ऐसे समय प्रीतम ने कहा कि प्रिय, मैं आखेट के लिए जाता हूँ। रानी ने पूछा, कब आओगे? कब आऊँगा? और राजा किंचित मुस्कुराए। तुमको चिंता होती है प्रिय, शंका होती है? रानी सदा की भांति भावों को फैलाकर प्रियतम को अपने पास में ले लेने को नहीं बढ़ सकी। उसका प्रेम जैसे भीतर से एक साथ ही गंभीर और वेदनामय हो गया। मन की साथ बुझ सी गई और रस की चाह कुंठित होने लगी। उसने कहा, जल्दी आना। राजा वैजयंत मुस्कुराए चले गए और फिर नहीं लौटे। आखिर रक्षक ने कहा, महारानी जी, महाराजा तो नहीं मिले, हमें छोड़कर घनघोर वन में जाने कहाँ चले गए। अंगरक्षकों ने कहा, महारानी जी, महाराज का पता नहीं है। और वे बिलक बिलक कर रोने लगे। आखेट पर महाराज के साथ गए हुए सब संगी साथियों ने आकर कहा, महारानी जी, महाराज हमारे सबके देखते देखते आंखों से ओझल हो गए। हम लोग खोज खोज कर हार गए हैं, मगर उनका कोई पता नहीं मिलता। प्रहरी ने कहा, राजमंत्री पधारे हैं। राजमंत्री ने आकर कहा, महारानी जी, महाराज न जाने कहाँ प्रयाण कर गए हैं। प्रजा की आप माता हैं, प्रजा उद्विग्न है, बाहर आकर तनिक उसे संबोधन दीजिए। राज मुकुट स्वीकार करके प्रजा को सांत्वना दीजिए। महारानी जी के मुकुट अभिषेक के महोत्सव के लिए बसंत चतुर्थी की तिथि नियुक्त करने के विषय में महारानी की क्या आज्ञा है? महामाया को शोक से उबरने का समय भी कहाँ मिला। उन्होंने कहा, महामात्य, क्या बसंत चतुर्थी की तिथि बहुत निकट नहीं है? महामात्य, रानी महामाया की इच्छा है आप अधिक करुणावान हो। प्रजा से कहिए रानी महामाया पर वो भी करुणा करे। महाराजा ही अभी महाराजा हैं, उनके खोज को छोड़ने की अभी आवश्यकता न समझिए। महामाया की इच्छा है कि उसका मुकुट अभिषेक ना हो। अमात्य ने कहा, महारानी जी प्रजा की माता है, उनके दुख में प्रजा पीड़ित है। प्रजा चाहती है महारानी जी स्वयं मूर्धन्य पर राजमुकुट धारण करें और प्रजा को इस सुख दर्शन का लाभ दें। प्रजा वत्सल महाराज की रानी महामाया से प्रजा जन जन अपना यह स्वत्व मांगते हैं। महामाया ने कहा, सचिव महामाया प्रजा जन की ही है, किंतु कहो वे धैर्य रखें, वे ऐसा चाहेंगे तो सचिव ये भी होगा, किंतु रानी महामाया पर अकुरण होना उन्हें शोभा नहीं देता। मंत्री ने कहा, वसंत चतुर्थी को महारानी के पुण्य दर्शन की जनता में बहुत आशा बन चुकी है। ऐसी अवस्था में क्या महारानी की इच्छा है कि प्रजा निराश की जाए? मुझे दुख है, प्रजा का आशीर्वाद महारानी को सुखी करे। नहीं महामाते, सहस्त्राधिक प्रजा जब महल के बाहर खड़े हैं, वे अपने उल्लास के संबंध में महारानी की अनुमति की प्रतीक्षा में है। रानी महामात्य, मंत्री महारानी, रानी मंत्रश्रेष्ठ, प्रजा अपनी महारानी को क्या अपना सुख दुख समझने की स्वाधीनता नहीं देगी? क्या वैसी फुर्सत अपनी रानी महामाया को प्रजा नहीं रहने देगी? मंत्री, कहो प्रजा रानी को क्षमा कर दे। मंत्री, क्या महारानी अपने जयघोष का नाच सुनती हैं? प्रजा महारानी जी की इच्छा जो हो रही है। महारानी का मस्तक हाथों में है, बाल फैले हैं, विषाद में डूबी है। रानी, ओह महारानी महामाया, क्या प्रजा सहेगी कि उनकी रानी रानी ना होकर उनकी गुलाम हो? मंत्री, क्या प्रजा में यह सामर्थ्य है, इतनी इच्छा है? महारानी, प्रजा के लिए रानी महामाया प्रजा वत्सल होगी, वही महामाया प्रजा की आज्ञा अनुवर्तनी होकर। मंत्री, मुझे शंका है प्रजा के लिए असह्य ना हो जाए। महामाता प्रजा से कहो करुणा श्रेष्ठ है, आनंद उत्सुकता श्रेष्ठ नहीं। महारानी, मंत्री, वैजयंत से प्रजा विस्मृति चाहती है, स्मृति से छुट्टी चाहती है, उनका अभाव मान लेकर उनके सिंहासन पर नए प्राणी को चाहती है। वो अत्यंत समुत्सुक है, महाराज के लोप हो जाने पर अत्यंत विश्वस्त है। महामात्य, क्या प्रजा सिंहासन पर कोई खिलौना अवश्य चाहती है? क्या अपने दुख के कोष को लुटाकर महामाया को यह बनना होगा?
प्रजा असंख्य है, क्या ऐसी से वो दया धर्म से मुक्त होगी? क्या ऐसी से उसकी मांग अनुल्लंघनीय होगी? क्या प्रजा प्रजा है, इसी से उसकी इच्छा मेरे लिए आज्ञा बनेगी? मंत्री कहो, रानी होने का क्या ये दंड है? कहो, क्या यही सुनाने तुम यहाँ आए हो? कहो, क्या यही तुम कहते हो कि इससे बचने का मार्ग नहीं है? मंत्री गतबोध, महारानी, रानी साग्रह, महामात्य बोलो। मंत्री अवश्य, मेरा आग्रह क्षम्य हो महारानी, रानी महामाया की इच्छा ही मेरा व्रत हो। रानी दृढ़, तो प्रजाजन से कहो महामात्य वसंत चतुर्थी को राज्य अभिषेकोत्सव होगा, वे संतुष्ट हों, प्रस्तुत हों। महामाया को सिर पर मुकुट लेना होगा तो वो उसके सिर पर ले लेगी, पीछे ना होगी। हे राम। मंत्री का तत्सम, महारानी, रानी अमात्य तुम जाओ, रानी को अपने दुख भोग का अवकाश नहीं है तो ना हो, उसे नहीं स्वाधीनता है तो सुनो, अमात्य वो राज्य करेगी, राज्य सावधान हो जाए। महारानी, जो अनिवार्य है वो विधाता की इच्छा, संकट का क्या ये भी उपयोग करने का अवकाश व्यक्ति को ना होगा कि वो उसे झेल कर चैतन्य बने, भक्त बने, दीन बने? क्या रानी व्यक्ति नहीं है? क्या रानी नारी नहीं है कि तुम अमात्य तुम निश्चिंत हो जाओ, कह दो वसंत चतुर्थी को महामाया राज मुकुट लेगी। महाराजा उसके स्वामी कहाँ गए हैं? अगर प्रजा ये जानने और पाने को चिंतित नहीं है तो महामाया भी ये जानने और पूछने को सुख नहीं दिखेगी, तो बनेगी रानी। सुनते हो महामात्य, जाओ और कह दो। मंत्री हाथ जोड़कर महारानी जी से सेवक क्षमा मांगता है। प्रजा को समझा दिया जाएगा। सेवक एक मार्ग देखता है। महारानी महामाया अपने भाई के पुत्र वसंत द्युक्त को दत्तक स्वीकार करके क्या राज्य आसन पर आसीन करने में सम्मत होंगी? नहीं महामात्य, महामाया अबला क्यों होगी और राज्य आसन खाली क्यों होगा? महाराजा का पुत्र नहीं है किंतु महाराजा की निष्पुत्र रानी महामाया तो है, वो सब सहेगी। महाराज बैजयंत का सिंहासन किसी के आगे प्रार्थी नहीं बनेगा। देखो बाहर एकत्रित जनता महाराज के अभाव पर कैसी मतवाली हो रही है। उनके कंठ का अंकुश जैसे उड़ गया हो। अरे क्यों, तो महामाया के कान फोड़ना चाहती है? जाओ महामात्य उन्हें सुनाओ, अपने घरों को शांति दें। अगला महामाया वसंत चतुर्दशी को राज्य की रानी बनेगी। आता हूं आप लोगों के पास छोटे से ब्रेक के बाद। मच्छरों को आने ना दे, करे संग्राम, देंगे मिलके देंगे जवाब, देंगे डेंगू और मलेरिया को मात। खिड़कियों पे जाली लगाए, रखे दरवाजे बंद, फुल बाजू के कपड़े पहने, रहे सुरक्षित हरदम। मच्छरों को आने ना दे, करे ये संग्राम, देंगे मिलके देंगे जवाब, देंगे डेंगू और मलेरिया को मात। चेहरे बदन को क्रीम लगाए, रखे घर को साफ सुथरा, स्वच्छता अपना स्वास्थ्य बचाए, बने खुद की रक्षा कवच। कहानी का शेष भाग लेकर आया हूं आपके पास। इस प्रकार हेमवंत द्वीप की रानी होकर महारानी महामाया राज्य करती थी। दिन में राजमुकुट पहनकर राज्यसभा में राजतंत्र चलाती थी। रात में आकाश के तारों को गिनती हुई जागती थी और गिनती गिनती ही सो जाती थी। महाराज बैजयंत का कहीं पता न चला था। महारानी के शासन की निर्ममता से प्रजा त्रस्त हो गई। महारानी के हाथ से न्याय जबकि सहज प्राप्त था, दया सर्वथा दुष्प्राप्य थी। अपराधी को दंड ही मिलता था, क्षमा की कहीं व्यवस्था न थी। दया स्वयं अपराध थी और राज्य के न्यायाधीशों में कोमलता दुर्गुण समझी जाती थी। महारानी महामाया की कड़ी आज्ञा थी कि महाराजा बैजयंत के समय के नियमों का निरपवाद और अक्षरशः पालन हो। छूट कहीं ना हो, बचाव कहीं ना हो। अतिशय तत्पर, कर्मठ, तेजस्विनी बनी महारानी महामाया स्वयं राजसभा में उपस्थित होकर कठोरतापूर्वक शासन का संचालन करती थी। आर्त की पुकार के प्रति वो परमात्मा की तरह अदय हो रहती थी। आर्त क्यों आर्त है, और जब वो आर्त है तो क्यों साहस करता है, क्यों आशा करता है कि अपने आर्तनाद से अनुशासन के पदचाप पर बाधा डाले। क्या जगत तंत्र उसकी चीख पुकार पर रुके, सहमे? और रात के सन्नाटे में महामाया आकाश के महारहस्य को सूनी आंखों से देखती थी और देखती रहती थी। उनके भीतर से भरी सांस उठती आती और छूट कर खो जाती। यज्ञ में प्रदीप्त अग्निशिखा की भांति अंधेरी और उज्ज्वल वो प्रश्वास सतत ऊपर की ओर विलीन होती हुई इस आकाश में रमे राम के चरणों में फूट फूट कर सुबकेगी। ओ मेरे राम, मैं अकेली क्यों? बताओ कहाँ हैं? कहाँ हैं गर्मी की रातों में? दूर काले से दिखते वन प्रांत को देखती हुई, दूसरी ओर से समुद्र की आती हुई गर्जना को सुनती हुई, इन सबसे ऊपर होकर मानो अपने प्रश्न से वो
इस समस्त रिक्त को गुंजार डालना चाहती है। ओरे तू कहाँ है, कहाँ है, ये प्रश्न आकंठ उसमें भर आता है। तू कहाँ है, पर वाणी फूटती नहीं, और वो वेदना भीतर ही घुमड़ घुमड़ कर नीरव भाव से पूछती रह जाती है। ओरे तू कब आएगा, कब पाएगा, पूछती रह जाती है और उत्तर कहीं से भी नहीं पाती है। लेकर आता हूँ कहानी का अगला भाग जल्दी आप लोगों के पास।